अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ मुज़म्मल जमशेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MJ इलेक्ट्रिक। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ, जो मेरी वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो आपने इलेक्ट्रिकल के दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को दो अदद टाइमर के साथ किस तरीके से स्विचिंग कराते हैं। तो फ्रेंड, ये मैंने 2-3 दिन पहले इस वीडियो का शॉर्ट्स अपलोड किया था। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये वीडियो कंप्लीट आपको बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है। ये सबसे पहले ये इधर मैंने ड्राइंग बनाई है, दो मैंने टाइमर लगाए हैं। ये 1 नंबर टाइमर है और लेफ़्ट साइड पे 2 नंबर टाइमर है। ये जो 1 नंबर टाइमर है, इसका मैंने टाइम सेलेक्ट किया है 10 सेकंड। इसने कॉन्टैक्टर को ऑफ कराना है। ये जो दूसरा टाइमर है, इसका मैंने टाइम सेट किया है, इसने 5 सेकंड सर्किट को ऑन कराना है। तो दोस्तों, ये इधर मेन सप्लाई है 220 वोल्ट AC। ये इधर मैंने ब्रेकर लगाया है, या फिर ब्रेकर नहीं तो सिलेक्टर स्विच भी लगा सकते हैं। ये ऑक्सिलरी पॉइंट इस्तेमाल किया है मैंने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का 13-14। इधर मैंने एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाया है, इसकी कॉइल की सप्लाई 220 वोल्ट AC है। ये 7 मैंने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बनाए हैं। ये 2 और 7 कॉइल की सप्लाई के पॉइंट होते हैं। किसी भी टाइमर की जो बेस होती है, उस पे जो 2 नंबर और 7 नंबर पॉइंट है, वो कॉइल की सप्लाई के पॉइंट होते हैं। ये इधर भी सेम ही है। नीचे वाले जो पॉइंट है 1 नंबर और 4 नंबर, ये NC पॉइंट है, 1 और 4। उसके बाद 1 नंबर और 3 नंबर, ये NO पॉइंट है। आगे जो 8 नंबर और 5 नंबर पॉइंट है, ये जो टाइमर की बेस का पॉइंट होता है, ये NC पॉइंट है। नेक्स्ट पे ये जो 8 नंबर और 6 नंबर पॉइंट है, ये नॉर्मली ओपन यानी NO पॉइंट है। तो फ्रेंड, जो 1 नंबर और 8 नंबर, ये कॉमन पॉइंट होते हैं। दोस्तों, ये जो टाइमर इधर मैंने लगाया है, ये 1 नंबर टाइमर मैंने इधर इंस्टॉल किया है। ये 2 नंबर टाइमर है, जिस टाइमर ने ये कॉन्टैक्टर को ऑन कराना है। ये 2 नंबर टाइमर मैंने इधर लगाया है। ये मैंने इसकी ऑक्सिलरी पॉइंट लगाया 13 और 14। ये जो कॉन्टैक्टर है, इस पे ऑक्सिलरी पॉइंट होता है, इसको होल्ड कराने के लिए 13 नंबर और 14 नंबर पॉइंट है ये। उसके बाद ये मैंने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की डायग्राम बनाई है। ये इधर मैंने ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाया है, 220 वोल्ट AC का ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। उसके बाद इधर मैंने ये, वैसे तो मैंने सिलेक्टर स्विच की डायग्राम बनाई है। इधर मैंने सिलेक्टर स्विच नहीं मिला था, इधर मैंने मिनीएचर सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर लगा दिया 2 एम्पेयर का। तो दोस्तों, ये जो सारी मैंने ड्राइंग बनाई है, सेम इसी ड्राइंग से देखकर ये मैंने सारी कंट्रोल की वायरिंग बनाई है। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा दूं, ये इधर मैंने मेन सप्लाई लगाई है 220 वोल्ट AC। ऊपर मैंने फेज़ लगाया है। ये फेज़ मैंने इधर ब्रेकर को दे दिया है इन साइड पे। सेम ड्राइंग पे भी इसी तरीके से मैंने ये ड्राइंग बनाई है। ये इन साइड पे मैंने फेज़ ब्रेकर को दे दिया है। आगे मैंने ब्रेकर से एक फेज़ निकाला है, वो मैंने कॉन्टैक्टर का जो 13 वाला ऑक्सिलरी पॉइंट है, NO पॉइंट, उधर मैंने फेज़ दे दिया। दूसरा मैंने फेज़ निकाल के ये जो टाइमर है इधर वाला, इसके 8 नंबर पॉइंट पे दे दिया। अगले टाइमर का जो 8 नंबर पॉइंट है, इधर मैंने फेज़ दे दिया। ये सेम इसी तरीके से ये मैंने ब्रेकर से फेज़ निकाला है। ये इधर मैंने जो 2 नंबर टाइमर है, उसके 8 नंबर पॉइंट पे फेज़ दे दिया है। यही फेज़ मैंने 13 नंबर पे दे दिया ऑक्सिलरी पॉइंट पे, और आगे मैंने 8 नंबर पॉइंट पे फेज़ दे दिया है। फ्रेंड, ये फेज़ मैंने डायरेक्ट जो है, ये कॉमन पॉइंट होता है टाइमर का, 8 नंबर पॉइंट दे दिया। अब ये एक कंट्रोल वायर मैंने निकाली है। जो 1 नंबर टाइमर है, उसका ये जो 2 नंबर पॉइंट है, इधर से मैंने कंट्रोल वायर निकाल के
मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो 14 वाला पॉइंट है, ऑक्सिलरी पॉइंट, होल्डिंग पॉइंट, उधर मैंने ये वायर दे देनी है। ये ड्राइंग पे मैं आपको बता दूं, ये ड्राइंग पे भी सेम मैंने इसी तरीके से ये वायर दी है, 2 नंबर से निकाल के 14 नंबर को दे दी है। आगे ये जो 1 नंबर टाइमर है, ये 1 नंबर टाइमर इधर से मैंने ये जो क्लोज पॉइंट है 5 नंबर इधर से निकाल के वायर अगले टाइमर के 2 नंबर पॉइंट जो कॉइल की सप्लाई का पॉइंट होता है, इधर मैंने ये तार दे दी है। ये टाइमर मैंने उतार लिए हैं, आपको सही तरीके से समझ आ जाए। उसके बाद ये कंट्रोल वायर रह गई है, ये 2 नंबर टाइमर से मैं 6 नंबर पॉइंट से ये वायर निकालूंगा। ये सीधी मैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो A1 वाला कॉइल वाला पॉइंट है, उधर मैं ये वायर कनेक्ट कर दूंगा। ये 6 नंबर पॉइंट से मैंने वायर निकाली है। ये मैंने A1 वाला जो पॉइंट है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का, उधर ये मैंने वायर कनेक्ट कर दी है। फ्रेंड, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, मैं इस तरह की इलेक्ट्रिकल की अच्छी अच्छी मज़ेदार वीडियो बनाता रहता हूँ। एंड पे ये न्यूट्रल वायर रह गई है हमारी। ये न्यूट्रल वायर मैंने इधर 7 नंबर पॉइंट पे दे दिया टाइमर को। 7 नंबर पॉइंट से इधर से निकाल के यही न्यूट्रल मैंने जो कॉन्टैक्टर का जो A2 वाला पॉइंट है, इधर मैंने न्यूट्रल दे दी है। आगे से जो दूसरा टाइमर है 1 नंबर टाइमर, इसका जो 7 नंबर पॉइंट है, इधर मैंने न्यूट्रल दे दिया है। ये मैं दोबारा आपको दिखा दूँ। ये पहले मैंने 7 नंबर पॉइंट पे न्यूट्रल दी है, इधर से निकाल के मैंने A2 पे दे दिया मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के पॉइंट पे। आगे मैंने 7 नंबर पॉइंट पे ये न्यूट्रल दे दी है। तो फ्रेंड, ये वायरिंग तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई है। ये इधर से मैंने न्यूट्रल निकाली है। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का A2 वाला पॉइंट है, इधर मैंने न्यूट्रल दे दी है। इधर से ही मैंने न्यूट्रल को लूप करके जो 2 नंबर टाइमर वाली बेस है, इधर मैंने 7 नंबर पॉइंट पे ये न्यूट्रल दी है। इधर से ही निकाल के जो अगला पॉइंट है, ये 7 नंबर 1 नंबर टाइमर की बेस का पॉइंट, इधर मैंने न्यूट्रल दे दी है। तो दोस्तों, ये ऊपर जो टाइमर की बेस होती है, इसके ऊपर 1 से लेकर 8 तक नंबरिंग लिखी होती है। जिस तरीके से मैंने ड्राइंग पे ये नंबरिंग लिखी है, सेम इस तरीके से ये जो बेस बनी हुई है, बेस के ऊपर भी नंबरिंग लिखी होती है। फ्रेंड, जब हमने टाइमर ऊपर लगाना है तो टाइमर के ऊपर ये पिन्ने बनी होती हैं, इसका एक कट बना होता है, कट को देखकर टाइमर इस बेस के ऊपर फिट करते हैं। ये फ्रेंड, इसके ऊपर नंबरिंग लगी हुई है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ये जैसे मैंने ड्राइंग पे ये चीज़ बनाई है, सेम इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इधर भी ये नंबरिंग बनी हुई है। तो दोस्तों, ये इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं, ये NC और NO कॉन्टैक्ट होते हैं। 1 नंबर और 8 नंबर कॉमन पॉइंट होते हैं। आगे ये मैंने लिखा हुआ है कौन से NC और कौन से NO है। 2 नंबर और 7 नंबर ये कॉइल की सप्लाई के पॉइंट हैं। तो फ्रेंड, ये जिस तरीके से ये मैंने सारी ड्राइंग डिज़ाइन की है, सेम इसी तरीके से ये मैंने कंट्रोल की वायरिंग कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड, इसके टाइमर अब हम लगा देते हैं। ये टाइमर का कट देखकर इसके ऊपर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। आप पूरे YouTube पे अगर इसको सर्च करेंगे तो ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ये जो 1 नंबर टाइमर है, इसका मैंने टाइम सेट किया है 10 सेकंड। तो फ्रेंड, वैसे तो ये जो टाइमर राइट साइड पे लगा है, इसका जो टाइम है ये सेकंड में, मिनट में और घंटों में भी सेट कर सकते हैं। वैसे हमने ये जो प्रैक्टिकल बनाया है, हमने सेकंड में इसको सेट किया। ये जो टाइमर है 10 सेकंड तक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑफ रखेगा। और ये जो 2 नंबर टाइमर है, इसका टाइम भी 5 या 6 सेकंड पर सिलेक्ट कर देंगे। ये इस तरीके से इसकी वेरिएबल को घुमा के इधर से इसका टाइम सेट करते हैं। ये 5 सेकंड पे मैंने ये इसकी सेटिंग कर दी है।
तो दोस्तों जब इसकी सप्लाई को ऑन करेंगे तो 10 सेकंड ये हमारा जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ये ऑफ होगा और 5 सेकंड ऑन रहेगा। इधर मैंने ये जो बोर्ड लगा हुआ है इधर मैंने इसकी 220 सप्लाई कनेक्ट कर दी है। सप्लाई इसकी मैंने ऑन कर दी है। इधर इस इलेक्ट्रिक टेस्टर की मदद से चेक करेंगे हमारी सप्लाई इधर तक आ गई है या नहीं। दोस्तों ये सप्लाई आप देख सकते हैं, इधर फेज आ रहा है, इधर न्यूट्रल आ गई है। दोस्तों अब ये जो कंट्रोल का ब्रेकर है इसको हम ऑन करेंगे। जब इसको ऑन किया तो ये आप देख सकते हैं ये चंद सेकंड बाद जो है ना ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। ये दोनों टाइमर हमारे जो है वो ऑन हो गए हैं। तो दोस्तों जिस हिसाब से इसका टाइम सेट किया है दोनों टाइमर्स का, उतने टाइम पे ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ये स्विचिंग करता जाएगा। ये आपको मैं क्लोज से इसको दिखा दूं। जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ये ब्रेकर हमने ऑन कर दिया है, अब ये ऑन पोजीशन में है। जितना टाइम सेट किया उसके बाद ये ऑफ़ हो जाएगा। ये देखें आप नाज़रीन, ये ऑफ़ हो गया है, ये दोबारा ऑन हो गया। इस टाइमर ने इसको होल्ड कराना है और जो 1 नंबर टाइमर है उसने इसको ऑफ़ कराना है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं एक टाइमर इसको ऑफ़ करा रहा है और एक टाइमर इसको ऑन करा रहा है। तो फ्रेंड ये जो सर्किट है ये आप किसी भी मोटर पे लगा सकते हैं, सिंगल फेज़ मोटर हो या 3 फेज़ मोटर हो, इंडक्शन मोटर, उस पर आप इसको लगा सकते हैं। जितनी देर तक आप मोटर को चलाना चाहें चला सकते हैं और जितनी देर तक मोटर को बंद करना चाहें वो बंद कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली ये जो स्विचिंग कराता है यह सर्किट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहें मेरा चैनल MG इलेक्ट्रिक। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।